हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। 12 तारीख को जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है उनके लिए ये आखिरी वीडियो है। इस आखिरी वीडियो में मैं ग्रामर के इम्पोर्टेंट रूल्स का रिवीजन आपको करवाने वाली हूँ। बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, सिर्फ एक दिन रहा है, तो ये आपके लिए लास्ट वीडियो है। आपको बेस्ट ऑफ लक, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाना, भगवान का, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जाना और अच्छे से खुद में विश्वास रखकर अच्छे से पेपर देना। सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो। तो ग्रामर के रूल्स का रिवीजन करते हैं। हो सकता है कई एक दो रूल्स ऐसे हो जो आपको नहीं आ रहे हो या फिर आपको नए लग रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं समझाऊं वो इसी वीडियो में समझ जाना, क्योंकि मैंने उन रूल्स का एग्जाम्पल भी लिए हैं। मतलब मैंने जो रूल आपको दिया है उसका एग्जाम्पल भी मैंने साथ ही बताया है। तो कुछ समझ में नहीं आए कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। ये इमेजिनरी सेंटेंसेस के रूल हैं। रूल नंबर 1, इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट, इफ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है यानी सिंपल पास्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में वुड और वर्ब फर्स्ट आनी चाहिए। रूल्स में ज्यादा नहीं उलझना, रूल्स देखकर उसके एग्जांपल्स देखते हुए जाना है। इफ के बाद में है ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। इफ ही वर ए बिलियनियर, तो एक सेंटेंस में अगर सिंपल पास्ट है तो आगे वाले सेंटेंस में वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ ही वर ए बिलियनियर ही वुड ओपन एन ऑर्फनेज होम। ये इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, काल्पनिक सेंटेंस होते हैं। इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं होता है। कि अगर वो एक बिलियनियर होता तो वो एक ऑर्फनेज खोलता, अनाथ आश्रम खोलता। रूल नंबर 2 है, इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट है तो आगे वाले सेंटेंस में वुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत करता, ही वुड हैव, यहां पर पास्ट आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ईडी लगा देना इसमें। ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो ये इमेजिनरी सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। आपको सिर्फ इतना समझना है, इफ वाले सेंटेंस में, अगर इफ वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट है तो आगे वाले सेंटेंस में वुड और वर्ब फर्स्ट आएगी। इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट है तो आगे वाले सेंटेंस में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आगे चलो, नेक्स्ट रूल है प्रेजेंट सिंपल प्लस एज इफ या एज दो प्लस पास्ट सिंपल। देखो, ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है, एज इफ, मानो कि ही वर द ओनर ऑफ दिस कंपनी, वह ऐसे बात करता है मानो कि वह इस कंपनी का ओनर हो। तो एज इफ और एज दो जहां आएंगे, एज इफ और एज दो का मतलब होता है मानो कि, तो उससे पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा और बाद वाला सिंपल पास्ट में होगा और वर का यूज किया जाएगा। एक चीज को आपको माइंड में रखना है, ही, शी, इट, आई, यू, सबके साथ वर का यूज होगा इमेजिनरी सेंटेंसेस में। ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस में ही के साथ वर का यूज होगा। टेंस में आई के साथ, यू के साथ होता है, लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में कैसी भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हम वर का यूज करेंगे। आगे देखिए, इफ ओनली के बाद में सब्जेक्ट है और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा या फिर वुड या वर्ब फर्स्ट आएगी। इफ ओनली वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिंपल पास्ट भी आ सकता है या वुड के बाद वर्ब फर्स्ट भी आ सकता है। इफ ओनली आई हैड गॉन देयर, इफ ओनली आई वुड गो देयर, ये आई हैड गॉन देयर। अब देखो ये सेंटेंस देखो, इफ ओनली आई हैड गॉन देयर, काश मैं वहां चला जाता। एक तो ये है, इफ ओनली आई वुड गो देयर, दो सेंटेंसेस हैं। तो इफ ओनली के बाद में पास्ट इंडेफिनिट और वुड प्लस वर्ब फर्स्ट आ सकता है। ये सेंटेंस गलत होना चाहिए क्योंकि ये तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा। इफ ओनली वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में या तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा या फिर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट आएगी। आगे चलो,
सब्जेक्ट है और उसके बाद में विश का वर्ड हुआ है, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस मैं आपको बता रही हूं। तो विश वाले सेंटेंस में आई विश के बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा और उसके बाद में वुड और वर्ब फर्स्ट आएगी। जैसे कि आई विश काश आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई विश काश आई न्यू हिम बिफोर, काश मैं उसे पहले जान पाता। आई विश काश आई वुड नाउ हिम बिफोर, सॉरी नाउ नहीं आएगा, ये न्यू है। आई विश आई वुड NOW, KNOW आएगा, KNOW। आई विश आई वुड नो हिम बिफोर, काश मैं उसे पहले जान पाता। अब देखो आई विश वाले जो सेंटेंस हैं वो 3 तरीके से बने हैं। आई विश आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई विश के बाद में सिंपल पास्ट भी आया है, आई न्यू हिम। आई विश के बाद में वुड का भी यूज हुआ है, आई विश आई वुड नो हिम बिफोर। तीनों सही हैं। नेक्स्ट रूल है, सब्जेक्ट के बाद में विश्ड का यूज हुआ है। विश्ड, आई विश नहीं, पास्ट फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट या वुड हैव प्लस वर्ब फर्स्ट आएगा। आपको तो सीधा सा गणित ये लगाना है कि एक सेंटेंस में अगर पास्ट है, पास्ट सिंपल पास्ट है, तो दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब फर्स्ट आएगी। एक सेंटेंस में अगर पास्ट परफेक्ट है तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव आएगा। बस इतना ध्यान रखो। आई विश्ड माई फादर हैड बिकम ए मिनिस्टर, ठीक है, काश मेरे पिताजी एक मिनिस्टर बन गए होते। आई विश्ड माई फादर वुड हैव बिकम ए मिनिस्टर, दोनों सही हैं। विश्ड के बाद में पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है और वुड हैव भी आ सकता है। वुड हैव पास्ट का भी पास्ट होता है, ठीक है, वुड तो होता है पास्ट और वुड हैव होता है पास्ट का पास्ट। सिंपल पास्ट होता है सेकंड फॉर्म से बताएंगे और हैड से बताएंगे पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट। आगे चलो, अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस निगेट। अब देखो क्वेश्चन टैग का ये रूल है। क्वेश्चन टैग में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव से बनेगा, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव सेंटेंस से बनेगा। नो चेंज इन टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वही टेंस आएगा जो आगे वाले सेंटेंस में दे रखा है। हम टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम एनी मोर, मैं और ज्यादा मेरे टाइम को खराब नहीं करूंगा। तो ये क्या है, आई डू नॉट है, ठीक है, टेंस में चेंज नहीं करना, तो डू आई, क्या मैं करूंगा। ही इज कमिंग फ्रॉम अब्रोड, वह अब्रोड से आ रहा है, इज ही, ठीक है। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, सॉरी ये निगेटिव सेंटेंस है, इसका मैंने बनाया पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका हम पॉजिटिव से ही बनाएंगे क्या। आप ये देखिए, ही इज कमिंग फ्रॉम अब्रोड, वह अब्रोड से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। ये असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम निगेटिव से बनाएंगे। ये क्या बनेगा, इजंट ही, क्या आना चाहिए यहाँ पे, इजंट ही आना चाहिए। क्वेश्चन टैग के जो क्वेश्चन है उनमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर इधर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव से बनेगा, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव से बनेगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये लो, सिर्फ 3 रूल में आप क्वेश्चन टैग सीख सकते हो। आगे चलो, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ नोट का यूज नहीं होगा। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम आर नेगेटिव वर्ड्स, हेंस वी डोंट यूज नोट विद दीज वर्ड्स। इसलिए हम इन वर्ड्स के साथ नोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मतलब ही नाम में होता है। जैसे ही हार्डली हैज एनी फ्रेंड, उसके मुश्किल से ही कोई मित्र है, मतलब उसके मित्र नहीं है। आई सेल्डम गो टू मीट हर, मैं मुश्किल से ही उससे मिलने जाता हूं, मतलब मैं उससे मिलने नहीं जाता। तो सेल्डम नोट, हार्डली नोट नहीं आएगा, ये निगेटिव वर्ड्स है, इनके साथ में नोट का यूज नहीं होगा। आगे चले, यूज वर्ब फर्स्ट आफ्टर मेक और लेट। मेक और लेट के बाद में वर्ब फर्स्ट का यूज होगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। ही मेक मी लाफ, प्लीज लेट मी नो अबाउट द पार्टी। तो मेक और लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आगे चले, नीड नोट, डेयर नोट, वुड रादर देन, हैड बेटर, वुड बेटर। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है
टू प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं आती, बेयर इंफिनिटिव आती है। इनके बाद डायरेक्ट टू और वर्ब फर्स्ट का यूज नहीं किया जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। वी हैड बेटर, तो टू स्टे नहीं होगा, स्टे हियर। यू नीड नोट, टू गो एनीवेयर नहीं होगा, नीड नोट के बाद में आएगा गो। तो इन वर्ड्स को आपको याद करना है कि इनके बाद में सिर्फ वर्ब फर्स्ट आएगी, टू प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं आएगी। आगे चलो, एडमिट, प्रिवेंट, फॉरगिव, इंजॉय, एक्सक्यूज, डिटेस्ट, डिनाय, डिले, अवॉइड, फिनिश, माइंड, रिसेंट, ऑलवेज, टेक, अ वर्ब इन जिरंड फॉर्म। ये वर्ड्स हैं जो अपने बाद हमेशा वर्ब को जिरंड फॉर्म में लेते हैं, इंफिनिटिव फॉर्म में नहीं लेते। ही ऑलवेज इंजॉय, अब इंजॉय टू विजिट न्यू प्लेसेस नहीं होगा, ही ऑलवेज इंजॉय विजिटिंग न्यू प्लेसेस। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है कि इनके बाद में जिरंड आएगा, इंफिनिटिव नहीं आएगा। आगे चलिए, पजेसिव प्रोनाउन के बाद में जिरंड का यूज होगा। पजेसिव जिरंड जो है वो अपने से पहले पजेसिव प्रोनाउन लेती है। ठीक है, जैसे कमिंग को माई कमिंग, मेरा आना, हिज गोइंग, उसका जाना, राम्स डांसिंग, राम का नाचना। तो जिरंड अपने पहले पजेसिव प्रोनाउन लेती है। पैसिव वॉइस का गोल्डन रूल ये है, जहां पैसिव वॉइस वो बी प्लस वर्ब थर्ड, यानी जहां आप बी प्लस वर्ब थर्ड देख लो, इट मीन्स वो पैसिव वॉइस है। राम रोट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, राम ने एक पत्र लिखा, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। वॉज यहाँ पर बी की फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जब भी आप देखोगे बी प्लस वर्ब थर्ड को आपको ध्यान में रखना है। 14 नंबर का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच, एवरी, नन, नो, समबडी, समवन, वन, इनके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी, हमेशा और हमेशा। ईच ऑफ द मेंबर्स इज हैप्पी, ईच मेंबर इज हैप्पी, एवरी बॉय इज अंडर 19। ठीक है, इन वर्ड्स के बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी, इन वर्ड्स के बाद में। लेकिन द वर्ड आफ्टर प्रेपोजिशन कांट बी सब्जेक्ट। अब देखो, आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। मैंने आपको बहुत पहले से समझा रखा है कि भाई प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ड आ रखा है, आपको उसको सब्जेक्ट नहीं मानना है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, अब प्रेपोजिशन है और ये द स्टूडेंट्स क्या है? इस अव का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट यहां पर ईच हुआ। सब्जेक्ट क्या है? ईच है। अब देखो, ईच स्टूडेंट इज हैप्पी, इस वाले ईच में और इस वाले ईच में रात दिन का फर्क है। ईच अव के बाद में, ईच और एवरी के बाद में अगर अव लगाकर कुछ नाउन दे रखा है, इट मीन्स वहां पर वो किसका काम कर रहा है? वो ईच वहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब एडवर्ब है। काम तो सब्जेक्ट तो करेगा लेकिन वो एडवर्ब है। और ईच के बाद में डायरेक्ट नाउन है, अव नहीं लगाया हुआ, इट मीन्स वो क्या है? एडजेक्टिव है। ईच ऑफ द मेंबर्स, देखो अब ये अव लग गया, तो ये मेंबर्स क्या है? ये अव के ऑब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट तो ईच होगा, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? ईच के अकॉर्डिंग आएगी। ईच मेंबर इज हैप्पी, यहां पर ये ईच मेंबर, ये ईच एडजेक्टिव है और ये मेंबर नाउन है। ईच मेंबर यहां पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ईच एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, और ईच एवरी के बाद में अव लगकर प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि ईच और एवरी के बाद में सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, अगर अव का यूज हुआ है तो प्लूरल नाउन आएगी, अदरवाइज सिंगुलर। आगे चलो, आर्टिकल। अब देखो, अगर दो नाउन, ध्यान से देखिए, दो नाउन अगर एंड से कनेक्ट है और सिर्फ पहली नाउन के ही आर्टिकल लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और अगर दो नाउन एंड से कनेक्ट हैं और दोनों नाउन के पास अपना अपना खुद का आर्टिकल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। द पोइट एंड राइटर, ये पोइट और राइटर दो नाउन है, इन दोनों नाउन का ये एक सिंगल आर्टिकल है। इट मींस पोइट और राइटर एक ही आदमी है और इज का यूज होगा।
लेकिन द पोइट एंड द राइटर दोनों नाउन्स का अपना अपना आर्टिकल है। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग इंसान हैं और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्लियर है? आगे चलो। इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय, अगर दो नाउन किससे जुड़ी हुई हो, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रीसीडिंग नाउन। अगर दो नाउन इन वर्ड से कनेक्टेड हो तो जो पहली नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। पहली नाउन कौन सी? इन वर्ड्स के आगे वाली, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो एज वेल एज से हिज फ्रेंड्स और राम कनेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब एज वेल एज के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये राम सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। द मेंबर्स अलोंग विद से द प्रेसिडेंट और द मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो अलोंग विद के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। द मेंबर्स अलोंग विद द प्रेसिडेंट आर का यूज होगा। कमिंग हियर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं और कॉमन एरर में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पंकज बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, पंकज और उसके अलावा पंकज के अलावा उसके पेरेंट्स भी हम्बल हैं। तो पंकज बिसाइड्स से पंकज और उसके माता पिता जुड़े हुए हैं, तो बिसाइड्स के पहले जो नाउन आया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो पंकज के अकॉर्डिंग इसका यूज हुआ है। इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे चलो। इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय, अगर दो नाउन नोर और बट ऑल्सो से कनेक्टेड हैं, तो इनके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, तो ये बट ऑल्सो से हिज फ्रेंड्स और राम जुड़े हुए हैं, तो इनके बाद जो नाउन आएगी बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर का यूज हुआ है। नोर और बट ऑल्सो ऐसे वर्ड्स हैं, इनके बाद जो नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। आगे चलो। नथिंग बट के बाद में सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों आ सकती हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब। नथिंग बट के बाद सिंगुलर और प्लूरल नाउन आ सकती हैं, बट वर्ब हमेशा और हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। नथिंग बट द पीपल, अब पीपल यहाँ पर प्लूरल है लेकिन वॉज का यूज हुआ है, वॉज सीन इन द रोड, वर्ब का यूज नहीं हुआ। नथिंग बट द इंग्लिश टीचर सिंगुलर नाउन है, फिर भी इसलिए इज का यूज हुआ है। तो नथिंग बट के बाद में भले ही नाउन सिंगुलर आए या प्लूरल आए, नथिंग बट के साथ हम वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे। आगे चलो। मैनी अ ग्रेट मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आएंगे और प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन मैनी अ के बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। मैनी ब्यूटीफुल गर्ल्स वर डांसिंग इन द पार्टी, मैनी होता है अनेक सुंदर लड़कियां पार्टी में डांस कर रही थी, प्लूरल नाउन आया है और प्लूरल वर्ब आई है। लेकिन मैनी ए के बाद में स्टूडेंट, ये नाउन भी सिंगुलर आया है और वर्ब भी सिंगुलर आया है। मैनी ए स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट इन द क्लास, इसका हिंदी अर्थ ये होता है ज्यादा नहीं, केवल एक स्टूडेंट इस क्लास में इंटेलिजेंट है। मैनी अनेक नहीं, केवल एक, इसका अर्थ ये है। आगे चलो। ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगी और प्लूरल ही वर्ब आएगी। द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब देखो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है अनेक स्टूडेंट, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब अनेक स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशन इन द कोचिंग में अनेक स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स की संख्या। द नंबर का मीनिंग होता है संख्या से, स्टूडेंट्स की संख्या। तो संख्या तो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगी, तो उसको इज आएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज राइजिंग डे बाय डे, स्टूडेंट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, संख्या के लिए इज का यूज हुआ है। तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। आगे चलो। सम और एनी, आप कह रहे थे डिटरमिनर्स नहीं करवाए।
डिटरमिनर्स करवा दी, इसमें भी मैंने लिए हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये मैं आपको पहले जो ग्रामर रूल्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी उसमें ये सारे हैं। उसमें जो रूल्स नहीं थे वो मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। सम का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। अफर्मेटिव में ही यूज होता है सम का, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो सम का यूज हो सकता है। प्लीज गिव मी सम फूड, ठीक है, प्लीज गिव मी सम वाटर। सॉरी, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन जैसे मैं आपको बोलूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट करेंगे तब हम सम का यूज करेंगे। जैसे डू यू हैव सम फूड, क्या तुम्हारे पास थोड़ा खाना है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई तुम्हारे पास खाना है तो मैं खा लूं, ठीक है, डू यू हैव सम फूड। एनी निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, एनी एवरी के सेंस में यूज होता है। आई वॉन्ट सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें चाहिए। सम का यूज सिंगुलर नाउन्स के लिए भी हो सकता है और प्लूरल के लिए भी। डू यू हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी बुक, ठीक है। इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है, लेकिन हम अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज करेंगे। एक बहुत ही अच्छी बात मैंने बताई है, नो एनी और नोट एनी कभी नहीं आएगा। जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इसके साथ में नो या नोट का यूज नहीं किया जाता। वैसे ही एनी के साथ भी नो या नोट का यूज नहीं होगा, लेकिन हार्डली के साथ एनी आ सकता है। हार्डली के साथ एनी आ सकता है। देयर वर हार्डली एनी स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, यानी मुश्किल से ही कोई स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है। देखो सम एडजेक्टिव होता है और सम वोट एडवर्ब होता है। सम क्या है? एडजेक्टिव। सम वाटर, सम फूड, सम बुक्स, तो एडजेक्टिव है। सम वोट होता है एडवर्ब। नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा और एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करेगा। जैसे माई फ्रेंड, ये इसको आप ठीक कर लेना। माई फ्रेंड वॉज सम वोट एंग्री। एंग्री यहां पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई सम वोट करेगा, एडवर्ब करेगा, तो कुछ, थोड़ा बहुत। माई फ्रेंड वॉज सम वोट एंग्री, थोड़ा एंग्री था। माई फ्रेंड एक्सप्रेस्ड सम एंगर, मेरे फ्रेंड ने, अब एंगर यहां पर नाउन है, एंग्री एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को एडवर्ब से क्वालिफाई किया है और नाउन को एडजेक्टिव से क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे नाउन के, जिनका मैंने आपको रिवीजन करवाया है। रिवीजन मोड पे हमने मोस्टली ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स किए हैं। मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, और जिन्होंने भी मेहनत की है उनका बहुत अच्छा पेपर होना चाहिए और उनका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपकी, जिनकी 12 मार्च को एग्जाम है, आपकी ये लास्ट वीडियो है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आई विश यू गुड लक, अच्छे से पेपर देना, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना। बाय बाय।